हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 1A क्लास 10th मैथ। तो हमारा 5वां सवाल है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले आपको भाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए क्या होती हैं और अभाज्य भी पता होनी चाहिए। तो हमारी अभाज्य संख्याएं वो वह होती हैं जो केवल एक और स्वयं से ही विभाजित हों, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 जो मतलब खुद के टेबल में आए और 1 से डिवाइड हो, यही यानी विभाजित हों वही हमारी क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। और भाज्य क्या होती हैं, भाज्य जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। आज जैसे 6 है तो 6 जो है हमारा 2 के पाढ़े में भी आता है, 1 भी पाढ़े में भी और खुद के पाढ़े में भी आ जाएगा। ऐसे ही हमारा 6 हो गया, 8 हो गया और 10 भी हो गया, 9 भी हो गया। ये सब हमारे क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। तो अब हम आपको सवाल लगा के दिखाते हैं कि कैसे लगेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर पहली संख्या उतारेंगे। पहली संख्या हमारी क्या है, 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस का 13। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे कॉमन क्या है। कॉमन हमारा 13 है, तो 13 जो है बाहर निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर 7 गुणा 11 गुणा और जो है हमने यहाँ पर जैसे यहाँ पे 13 ले लिया, तो यहाँ पे मेरा कितना बचेगा, 1। इसका ये 1 बचा और प्लस का क्या बचेगा, यहाँ पर 1। ठीक है, 1 को लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे 13 लिखा है और इन सब की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यानी गुणा कर लेंगे। 11 सत्तो क्या होता है, 77 होता है। 11 सत्तो 77। चलो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, ऐसे 11 सत्तो 77 हो जाता है और प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 13 लिखा है हमारा, 13 हो गया। अब इनको जोड़ लेंगे और यहाँ पे गुणा लगेगा। ये कितना हो गया हमारा, 78। 77 और 1 ये प्लस का, तो कितने हो गए, 78। ठीक है, अब हम 78 के गुणनखंड निकालेंगे। जैसे आपको निकाल के हम यहाँ पर दिखाते हैं 78 के गुणनखंड। तो देखिए यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 3 या 6 हो जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा, 2 छंग 18 हो गया। सॉरी, 2 नेम 18 हो गया, 2 नेम 18 हो गया। फिर हम करेंगे यहाँ पर 3 से, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 एकम 3, 3 3 या 9। फिर सीधे किससे जाएगा, 13 से। तो हम यहाँ पर इस टाइप से लिख सकते हैं, 13 गुणा 78 को वैसे लिख लेंगे 2 गुणा 3 गुणा 13। ओके, तो आप यहाँ पर देखेंगे हमने जब 78 के गुणनखंड यहाँ पर करे हैं, मतलब हमने आपको करके दिखाए हैं, तो ये देखिए 2 से ज़्यादा हैं। जब 2 से हमारे ज़्यादा गुणनखंड होते हैं किसी संख्या के, तो वो हमारे भाज्य संख्या कहलाती है। तो ये हमारी कौन सी है, भाज्य संख्या है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इन्होंने पूछा हमारे भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या क्यों है, क्या है, मतलब 78 का जो हमने गुणनखंड करा, तो ये 2 से ज़्यादा गुणनखंड इसके निकले हैं, यानी 2 से ज़्यादा अगर हैं तो वो हमारी भाज्य संख्या है। तो हम लिख सकते हैं, यह है इस टाइप से लिखेंगे, ये वाला 7 अतः 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या है। इसी टाइप से, इसी प्रकार से अब हम दूसरा भी आपको निकाल के दिखाते हैं कि कैसे। हमने यहाँ पर दूसरी संख्या उतार ली है, तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे मेरा कॉमन क्या है। देखिए 5 यहाँ पे क्या है, कॉमन है, 5 कॉमन निकालेंगे। तब यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा और यहाँ पे 3 बचा, गुणा यहाँ पर 2 बचा। उसके बाद में गुणा नहीं लगेगा यहाँ पर, प्लस का यहाँ पे बचेगा हमारा 5 नहीं, क्योंकि 5 हमने क्या निकाल लिया यहाँ पर, कॉमन। तो यहाँ पे बचेगा 1, बचा 1।
अब उसके बाद में हम यहाँ पर इनकी सबकी क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ आप लिखेंगे, अभी ये लिखे अंदर जो ब्रैकेट में है इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आप लिखेंगे 5, 5 लिख लिया, ब्रैकेट लगाया, इनकी गुणा कर लो, 7 छंग 42, 7 छंग 42 गुणा, उसके बाद में इसकी मल्टीप्लाई करो और इसकी मल्टीप्लाई करो, तो कितना जाएगा, 12, 12 दूनी 24, 24 हो गया, और ये प्लस का 1, प्लस का 1 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे 5 और इन सब की क्या कर लेंगे, गुणा। तब इन सब की गुणा जब हम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर क्या होती है 24 और 42 की गुणा, तो 42 लिखो यहाँ पर और ये 24 लिखो, इनकी क्या कर दो, गुणा। तो यहाँ पे करो, यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 16, उसके बाद में गुणा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 चौक 8, यहाँ पे 8 हो गया और 10 का 0, आंसर लगा 1, और ये 8 और 1 9 और 1 10, 10 हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे कितना हमारा आया, इन सबकी मैंने मल्टीप्लाई जब करी है, इन सबकी मल्टीप्लाई करिए तो हमारा आया यहाँ पर 1008 और प्लस का कितना मेरा 1 है, सही है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 1008 आया है। अब हम इसकी अंदर के लिए गुणा करेंगे इसकी इससे, तो हमारा यहाँ पर होगा 5040, देखो करके दिखाते हैं। 5 का पढ़ा पढ़ो, यहाँ पर 8 बार, 5 8 40, 40 का 0, हाथ से लगा 4, फिर इसकी इससे करो, ये 0 ही आया, यानी कि ये 4 उतार लेंगे यहाँ पर, फिर ये 0 ही होगा यहाँ पर, और फिर ये यहाँ पे 5 एकम 5 और प्लस का यहाँ पे कितना 5 एकम 5, अंदर ब्रैकेट की कर दे रहे हैं गुणा, ठीक है। अब हम इनकी यहाँ पे इसको यहाँ पर जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 5 0 5 और 0 की जगह क्या आ जाएगा 5, जब ऐड करेंगे तब, यानी जोड़ेंगे, तो हमारा इतना आ गया है यहाँ पर, सही है। अब हम इसके जब गुणनखंड करेंगे तो हमारे गुणनखंड इसके हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 5 गुणा, यानी अगर यहाँ पर हम ये लाइन ना लिखते उनको जोड़ देते तो यहाँ पे हो जाए 1009, इस टाइप से लिख लेंगे हम। और ये जो है हमारा 5 से जा रहा है ये वाला, ठीक है, यानी कि ये 5045 है, 5045 से पहाड़े में भी आएगा अगर हम पढ़ेंगे, और 1 के भी पहाड़े में आएगा, ठीक है, और 5 के भी पहाड़े में आ रहा है। मैंने भी बताया था मतलब जो नंबर हमें दिया, संख्या दी हो, वो संख्या स्वयं से डिवाइड हो यानी विभाजित हो, और 1 से विभाजित हो तो वो हमारी अभाज्य संख्या होती है, और अगर अन्य उसके अलावा किसी और संख्या से भी डिवाइड यानी विभाजित हो रहा है तो हमारी भाज्य संख्या होती है। तो ये भी हमारा क्या है, भाज्य है। तो हम लिख सकते हैं अतः, यहाँ लिख देंगे अतः क्या है, हमारी स्वयं से भी डिवाइड हो रही है, 1 से भी विभाजित हो रही है, और 5 से भी क्या विभाजित हो रही है, इसीलिए ये भाज्य संख्या है। अगर आपको हमारा सवाल या वीडियो समझ में आई हो तो मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक यू।